आनंद वृंदावन चंपू। उधर बाहर ये हुआ कि ऐरावत हाथी की पीठ पर बैठे इंद्र के भारी क्रोध से प्रेरित मेघों ने पूरी शक्ति लगाकर जल बरसाया और वायु का तूफान चारों ओर चलता रहा, परंतु इतने पर भी गोवर्धन का निचला भाग मानो कटी ही धुल पाई। पक्षी मृग तो सुखपूर्वक बैठे विचरते रहे, वृक्षों के पत्ते तक भी न टूटे। इंद्र अपनी ताकत लगा रहा है और ठाकुर जी अब तो ले रहे हैं क्योंकि वहां पत्ते कैसे टूटेंगे। पक्षी मृग तो सुखपूर्वक बैठे विचरते रहे, जल ढोने और डालने का कष्ट ही मेघों के हाथ पड़ा। भगवान का आश्रय नहीं तो सब काम कष्ट ही है। सच है, सच है। सब कोई कहते हैं ना, भगवत नाम सोनाम, वही बाकी सब व्यथा। इस प्रकार माई माँ के ऊपर लिखा हुआ है, हरि कथा सो कथा, बाकी सब व्यथा। जो क्षण उसकी कथा के बिना गुजर जाए या नाम के बिना, वो व्यथा। इस प्रकार निरंतर 7 दिन रात तक प्रलयकारी पवन सहित भारी वर्षा करने वाले प्रबल मेघ यज्ञ भंग से हुए क्रोधी और वज्राग्र भाग से भी अधिक कुटिल इंद्र को संतुष्ट नहीं कर सके। इंद्र के आवेश से ब्रजमंडल जैसे सुंदर नगर को विनाश करने की आशा वाले मेघ अपनी खोपड़ी को फोड़ देने की अवस्था को प्राप्त हो गए, प्राणों से रहित से हो गए। तब इंद्र का मद भी चूर चूर हो गया। लज्जा के मारे इंद्र ने अपने पूर्व स्वर्ग में जाने का विचार भी त्याग दिया। गोविंद कुंड, ये सब इंद्र का ही काम है। जब जल बरसाया, अप्सरा कुंड, ये सब कुंड है। इंद्र के लिए तो वो 7 दिन 7 युगों के बराबर होकर बीते, किंतु श्री गिरधारी कृष्ण के परिकर ब्रजवासियों को वो 7 दिन 7 घड़ियों के समान प्रतीत हो रहे थे। श्री ग्रंथकार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की ये कोई विशेष महिमा या रमणीयता नहीं है, उनका वैभव ऐश्वर्य तो श्री ब्रह्मा शिव की बुद्धि के भी गोचर नहीं है। श्री कृष्ण के कर कमल पर विराजमान गोवर्धन पर्वत उन 7 दिनों में होने वाले लोक दुखदायी धारा, संपातों, ओलों की बौछार, प्रलयकालीन तूफान जैसे हजारों उपद्रवों से जरा से भी पीड़ित नहीं हुए, बल्कि बार बार उपटना स्नान करने से जैसे शरीर स्वच्छ और शोभित होता है, उसी प्रकार अति सुशोभित हो रहा है। इस तरह ब्रज में श्री कृष्ण की महान शक्ति के प्रभाव से कोई आपत्ति उपद्रव नहीं हुआ। समस्त नगर नगर के बाहरी दरवाजे, अटारी आदि मंगलमय अभिषिक्त किसी राजा की तरह अनिर्वचनीय शोभा से जगमगा उठे। इस समय ऐसा लगा मानो आकाश ने दूसरा जन्म लिया, दिशाएं अंकुरित हो उठी हैं, गहरे अंधकार से विनष्ट प्रकाश मानो अंधकार के मुख से वमन की भांति निकल पड़ा है। सूर्य भी मानो माता अदिति के गर्भ से अभी जन्मा है। ब्रज भूतल मानो आदि वराह के द्वारा सागर से ऊंचा उठा लाया गया। वृक्ष गुल्म लताएं मानो अभी उत्पन्न होकर बढ़ गए हैं। पवन भी मानो अपस्मार मिर्गी जनित उन्माद व्याधि से रहित होकर अपनी स्वाभाविक गति चलने लगा है। नदियां भी पतिव्रता नारियों की तरह समुद्र पति को आत्मसमर्पण कर नाम मात्र से जल रूपी शरीर को धारण कर रही हैं, अर्थात उनकी बाढ़ का जल समुद्र में चला गया। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर 7 दिन तक मूर्छित रहने वाले सूर्य ने भी मानो आंखें खोली हैं। आप सबके भवन आदि नगर पहले की तरह संकल्प से खोली। अगर वो चाहते तो और उन्होंने सोचा अब इंद्र बहुत पीड़ित हो रहा है, अब छोड़ो पड़े। तो श्री कृष्ण कहने लगे, आप सबके भवन आदि नगर पहले की तरह ठीक ठाक स्थिति में सुरक्षित हैं, इसलिए आप सब गोवर्धन के नीचे से शीघ्रता पूर्वक निकल जाइए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सब ब्रजवासी प्रसन्न हो उठे और सम्मिलित होकर महान उत्साह पूर्वक पहले गौओं को बाहर निकालने का कार्य करने लगे। वे गौओं भी हुंकार भरती हुई मानो वाणों की तरह तीव्र गति से बाहर जाने की इच्छुक थी, परंतु वहां श्री कृष्ण के मुख कमल के माधुर्य को पान करने में अपने को सर्वश्रेष्ठ सुख में अनुभव कर रही थी।
अतः दूसरे सुखदायक सम्मान में भी अनादर का अनुभव करने लगी। श्री कृष्ण को वहां से निकलता न देखकर दुखी होकर निकलने में देर करने लगी, बल्कि वेग पूर्वक गोवर्धन के नीचे ही दोबारा घुसने लगी। स्नेहमयी गौएं गोवर्धन के निचले प्रदेश से निकलते समय ऐसी प्रतीत होने लगी मानो पाताल उदर से शेष जी के विशाल हजारों फण बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों के बल पर सब गोपगण निर्भय होकर प्रफुल्लित चित्त से दंत पंक्ति शोभा प्रदर्शनकारी हंसी रूप मंजरियों के साथ गोवर्धन तल से क्रमशः बाहर आ गए। प्रसन्नता और उत्साह में सब डूब रहे थे। तदनंतर समस्त गोपांगनाएं अपने नेत्रों को श्री कृष्ण की ओर स्थापित करके बाहर आ गई। वह ऐसे लग रही थी मानो भूमि से निकली सिद्ध औषधियां दिन में प्रकाशित हो रही अथवा गोवर्धन से निकली महादिव्य रत्नों की किरणें प्रकाशित हो रही। इस प्रकार सखा आदि सभी ब्रजवासियों के बाहर आ जाने पर श्री कृष्ण ने भी स्वयं गोवर्धन को हथेली पर रखे रखे उसकी सीमा से बाहर ब्रजभूमि पर चरण कमलों को विन्यस्त किया। फिर पुष्प की गेंद की तरह हल्का करके बाएं हाथ से उसको पहले स्थान पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार गोवर्धन को यथास्थान स्थापित कर देने के बाद वात्सल्य स्नेह से आप्लुप्त श्री यशोदानंद जी ने श्री कृष्ण का गाढ़ आलिंगन कर उनका सिर सूंघा। श्री बलदेव जी ने भी आनंद कौतूहल से प्रेम अश्रु बहाते हुए श्री कृष्ण का आलिंगन किया। श्री यशोदा जी ने वात्सल्य में भरकर कहा, हाय, इस कन्हैया का सारा शरीर पर्वत के बोझ से कमजोर पड़ गया है। ऐसा कहकर वो श्री कृष्ण को बाईं भुजा को दोनों हाथ से दबाने लगी और कोई हथेली को चूमने लगी। वात्सल्य पराकाष्ठा प्राप्त श्री रोहिणी ने मणिमय दीपकों को हाथ में लेकर स्नेह अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री कृष्ण की आरती उतारी। ब्रजपुर रमणियों ने अत्यंत प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया और स्नेह सागर में सराबोर होकर दही अक्षत अंकुरित दूबों से श्री कृष्ण की पूजा की। विशिष्ट ब्राह्मण ब्राह्मणियों ने स्नेह पूर्वक आलिंगन किया, प्रशंसा युक्त शुभ कामनाओं द्वारा सम्मानित किया। सन्नंद आदि चाचाओं ने भी ये सब आनंद जो है ना ऊपर नहीं है, वो प्रकट गोलोक में, जो दिव्य गोलोक है वहाँ कोई नहीं है। ये सब लीलाएं जो हैं ये सब बहु वृंदावन की। इसीलिए गोपी गीत में कहने कि इस वृंदावन की शोभा जो है वो ऊपर वाले गोलोक से भी ज्यादा है। उसी समय प्रसिद्ध सिद्धगण सरस विद्याधारी विद्याधर सुसाध्य साध्य सुंदर सुगंध युक्त गंधर्व किम पुरुष तथा उनकी पत्नियां अत्यंत प्रसन्न होकर आकाश से उज्ज्वल तारों के समान पुष्पों की वर्षा श्री ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण पर करने लगे। श्री ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण का सुमधुर अधर हाथ से सुधा से स्निग्ध हो रहा था। वसंत ऋतुकालीन समस्त पुष्पों की सुमनोहर सुगंध युक्त अनेक हार धारण करके श्री कृष्ण सबके मन को हरण करते हुए सभी के संतापों को हरण कर रहे थे। स्तुति करते हुए सिद्धगण बोले, हे श्री नंद कुमार आपकी जय हो, हे वृंदावन रस रसिक स्वरूप आपकी जय हो। आप अतुलनीय गुणों से अत्यंत समृद्ध हैं, आपके चरणारविंद चिन्मय मकरंद से पूर्ण हैं। हे श्रीधर, हे धीर, हे ब्रज के श्रेष्ठ वीर, हे श्याम शरीर से गोप जाति में अवतीर्ण श्री नंद कुमार आपकी जय हो। मैं, हे नाथ, जो व्यक्ति केवल एक बार मैं आपका हूँ इस प्रकार शुद्ध मन से कह देते हैं, आप उनकी भी सर्वथा रक्षा करते हैं, उनकी आप सर्वतोभाव से रक्षा करते हैं। आप नित्य सत्य शुद्ध बुद्धि मुक्त स्वरूप पार्षदों के द्वारा सेवित सम्मानित और स्तुत्य होते रहते हैं। हे गोकुलेंद्र पुत्र, हे विचित्र लीलाकारी, हे देवाधिदेव, आपको हमारा नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। अत्यंत कुपित तथा कुटिल मैंने निकाल दी हुई महा अहंकारी इंद्र के द्वारा उच्च ललकार कर बुलाए हुए मेघों के द्वारा की हुई भारी वर्षा से ब्रज की प्रजा में नष्ट होने जा रही थी। उन ब्रजवासियों ने आपसे रक्षा की प्रार्थना की। आपकी संतोष रूप पूर्ति के लिए आपने खेल खेल में अपनी भुजा पर श्री गोवर्धन को अनायास धारण कर लिया। हे श्री नंदनंदन आपकी जय हो। हे गोपी रति रस स्थापक सर्व कला परिपूर्ण, हे सुख सरोवर विहारी आपकी जय हो।
हे कृष्ण आपकी जय हो। आप प्रीति के भूखे हैं, शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं, प्रति योद्धाओं को पराभूत करने वाले हैं। हे धीर, हे ब्रज के श्रेष्ठ वीर, गोप जाति में श्याम शरीर से अवतीर्ण होने वाले, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपको केवल प्रेम में आसक्त भक्त ही जान सकते हैं। हम स्तुति कर तो रहे हैं, परंतु आप स्तुति से परे दुर्ज्ञेय हैं। निज जनों की गहन पीड़ा आप हरने वाले हैं। आप अपनी श्यामल कांति से मेघों की कांति को तिरस्कृत करने वाले हैं। ब्रज गोपियों की अनंगों से आप सुमनोहर शरीर से शोभित हो रहे हैं। निष्कलंक पूर्ण चंद्रमा की गर्वहारी मुख चंद्र की अनुपम शोभा धारण कर रहे हैं। हे वृंदावन शोभा स्वरूप, सर्वलोभारी, सर्व सुखकारी, हर्ष उत्साह के धारण करने वाले श्री नंदलाल, आपकी जय। हे प्रभु, आपकी कुंद कली के समान सुंदर दंत पंक्ति मोतियों की पंक्ति की शोभा को खंडित करने वाली है। आपकी मुस्कान निरंतर प्रकाशमान नक्षत्रों की तरह सुंदर सरस उज्ज्वल कांति से शोभित रहती है। हे श्री नंदलाल, आपकी वंशी आपके लीला विलास का गान करती रहती है। हे प्रभु, आपका वक्षस्थल अनेक अलौकिक चिन्हों से अलंकृत है। वहां जो परम मनोहर लक्ष्मी रेखा है, उसे ढकने में आपकी सुंदर वनमाल मानो शंका मुक्त हो रही है। आप ब्रज के गौरव हो, महान विभूति हो, अत्यंत श्रेष्ठ हो, इंद्र के अति मद को विनाश करने में समर्थ हो। हे श्री नंद कुमार, हमें दया करके आनंदित कीजिए। आप ब्रह्मा द्वारा स्तुत्य हैं, उन्मत्त दानवों के विनाशक हैं, देवताओं के द्वारा भी दुर्जय हैं। आप स्वयं ही स्वच्छता पूर्वक हमारी रक्षा कीजिए। आपकी जय हो। हमें अपनी चरण सेवा में नियुक्त कर दीजिए। आप दुर्मद व्यक्तियों के प्रति निर्दय हैं, इसलिए हमारे काम मद रोग का मर्दन कर दीजिए, हमारा कल्याण विधान कर दीजिए। हे विशारद, आपके लिए निकुंज विहार में उदित हर्ष आदि भावों से हम आनंदित होते हैं। आपकी मंद मुस्कान शरतकालीन चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। भक्तों के उस नम्र रस को ग्रहण करने में आप आग्रह रखते हैं। विवाद संशय मिटाने वाले वेद शास्त्र में आप प्रसिद्ध हैं। हे नाथ, आपके नेत्र गोपी प्रेम के मद से पूर्ण होने के कारण घूमते रहते हैं तथा प्रफुल्लित कमलों की शोभा को पराभूत करने वाले हैं। खत्म हो रही, अंदर उतारा, क्या करें? हाँ, उसके लिए कुछ बचेगा। इन्होंने पूरी स्तुति तो कर दी, अब अंदर क्या करें? आपके चंचल नेत्र शोभा की खान है, अतः आप अपने नेत्रों से ही भक्तों को संतुष्ट कर देते हैं। आपकी गौएं अति प्रिय हैं, सर्वत्र आपकी सुंदर ख्याति है। आपकी सुंदर प्रभा है। अदमनीय, अमर और असह्य प्रलयकालीन मेघों ने जो अतिवृष्टि कर महान कष्ट उत्पात किया तथा जो अत्यंत गहरा जल भराव हो गया था, उससे सारा गोकुल व्याकुल हो रहा था। उस गोकुल की रक्षा में आपने परम दक्षता दिखाकर अतिशय दृढ़ बलिष्ठ श्रेष्ठ भुजाओं का जो पराक्रम प्रकाशित किया, वो अतिशय महान श्रेष्ठतम है। आपकी जय हो। वे सिद्ध बोले, हे देव, आपकी श्रेष्ठ भुजाएं पूतना, बकासुर, वत्सासुर आदि असुरों के उग्र अहंकार को विनष्ट करने वाली और अपने जनों की रक्षा संतुष्टि करने में विशेष समर्थ है। लंबे ऊंचे अजगर रूपधारी अघासुर को आपने चतुराई से मार डाला। उसी प्रकार शत्रुओं का विनाश करने में आप निपुण शूरवीर हैं। ब्रह्मा के ब्रह्मापन के मद को आपने खंडित किया। विनाश करने में उनको मुक्ति देता है। आपने बड़ी वही किताब है, असुरों पर भगवान की कृपा। उसने सब असुरों का ही पूतना का, अगासुर, बकासुर, वृतासुर सब। आपने ब्रजवासियों की दावानल से रक्षा की। हे श्याम सुंदर, आपकी जय हो। हे प्रभु, दूसरा करो इसलिए में बस। हम किम पुरुष हैं और आपका सौंदर्य प्रशंसनीय है, हम उसका शीघ्र कैसे वर्णन कर सकते हैं। आप भगवान की गुण गरिमा को कौन जान सकता है। आपकी मंगल में स्तुति कर सकें ऐसी बुद्धि दीजिए और कुमति को नाश कीजिए। हे अनंत, हे स्वामी, हम आपको नमस्कार करते हैं।
हम शरणागत रहकर आपका नाम संकीर्तन करते रहें। जगत में शुद्ध चित्त भक्तों में निवास करने वाले हे श्री नंदनंदन, आपकी जय हो। हम आप सज्जनानंद स्वरूप का भजन करते हैं, क्योंकि आप लाखों विपक्षियों का विनाश करने वाले हैं तथा भक्तों की जो आपके शरणागत हैं आप रक्षा करने वाले हैं। हे श्री बलदेव के छोटे भ्राता, आप सदा महाआनंद में प्रतिष्ठित। आपका अतिशय गौरवशाली चातुर्य में विचित्र चरित्र परम पवित्र है, अतः अश्रद्धा युक्त लोगों के लिए दुर्बोध है। हे सब कुछ प्रदान करने वाले प्रभु, शिव ब्रह्मा आदि प्रमुख लाखों लाखों पूजनीय व्यक्तियों को भी आप विलक्षण शोभित मनोभीष्ट पदार्थ देने वाले हैं। गोप वधू श्री राधिका के चलने से अलंकृत आपके उनके चंचल नुपुरों के शब्द तथा किंकणी की झंकार को सुनकर कामदेव का प्रचंड डिमडिम घोष शंकित हो जाता है। उसी काम के द्वारा उत्पन्न हृदय को मकार रूप विकार है। उससे प्रकटित विलास के विकास को आप विशेषता प्रदान करने वाले हैं। हे नंद किशोर, आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। आपका तत्व एक अनिर्वचनीय तथा परिच्छिन्न लीला रहस्य के अनभिज्ञ तर्क वितर्क उठाने में तत्पर अधम लोगों की आंखों पर ऐसा पर्दा लग जाता है कि वो आपके स्वरूप ज्ञान को देख ही नहीं पाते। हे नंद किशोर, आपकी स्तुति करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आपका रहस्य महान है, नित्य वर्तमान है। हे देव, हे ईश, महेश आदि के तर्क विचार का विषय नहीं है आपकी लीला। फिर स्वर्गवासी कुबेर वरुण आदि देवता उसे नहीं जानते तो इसमें क्या कहना। हे भगवान, आप सौहार्द के आश्रय हैं। आप देवताओं को उज्ज्वलता संरक्षण प्रधान उनका कुशल विधान करें, यही हमारी प्रार्थना है। हम उस अनिर्वचनीय तेज स्वरूप आपकी बार बार स्तुति करते हैं। श्री वृंदावन की निर्जन कुंजों में अनंग रंग महोत्सव प्रसंग में महान योद्धा हैं, वो श्याम तेज आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सिद्ध विद्याधर आदिकों की पुष्प गुच्छों की इसी सुंदर वाणी में स्तुतियों से जब सब दिशाएं मुखरित हो उठी, तब अतिशय चमत्कृत होकर उत्कंठापूर्वक तथा प्रसन्न चित्त सम्माननीय सभी गोपगण ब्रजपुराधीश सरस चरित्रवान श्री नंदराज के निकट आए। तो उनसे अति विनम्र और प्रणाम पूर्वक निवेदन करने लगे, हे ब्रजाधीश्वर श्री नंदराज, हम सब अति आनंद अनुभव कर रहे हैं, तथापि बुद्धि में संशय निश्चय शंका तथा स्मृति के कारण आपसे पूछते हैं कि आपके अलकावली युक्त बालक कृष्ण ने 7 दिन तक निरंतर गिरिराज को धारण करके इंद्र को गांव के बकरे की तरह शक्तिहीन कर दिया। वार्षिक यज्ञ भंग हो जाने से जिसका मान प्रतिष्ठा धन लुट गया, उस इंद्र ने पृथ्वी के रजकणों की तरह अगणित सुविख्यात प्रलयकालीन महान वृष्टि करने वाले भयंकर बादलों को ब्रजभूमि को डुबाने भेजा था। उनको व्यर्थ बनाते हुए आपके इस सुकुमार बालक ने अनायास शीघ्रतापूर्वक गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ पर उठा लिया, जिसे पार्वती स्वामी शंकर भी नहीं उठा सकते। चारों ओर इस गोवर्धन पर मूसलाधार जल बरस रहा था, किंतु उसने गोवर्धन को ऐसे उठा लिया ये किसका बेटा है जैसे मदमत्त हाथी का बच्चा एक कमल को उठा लेता है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये कौन है, इसके भेद को हम समझ नहीं पा रहे। वही तो फिर वो अभी बताएंगे कि गर्गाचार्य ने कहा था कि इसमें सब नारायण के गुण होंगे। हे नंदराज, अशोक के नवीन पत्र से भी कोमल अपने चरण तल से इसने भयानक शक्टासुर का शकट को खंडित किया था। उससे पूर्व इसने पूतना को पवित्र नाम वाली बना दिया था। तदनंतर इसे यमुना सेवा की श्यामल कांति में स्निग्ध कोमल भुजाओं के द्वारा जोर से तृणावत दैत्य का गला पकड़कर प्राणों से रहित किया था। वो उसे देवता दैत्य कोई पराजित असुरों पर जो पापी थे ना, उन पर कृपा होते देख के एक पुण्य आत्मा ने कहा, काश हम भी पापी होते। पुण्यवान होने का क्या फायदा जो हमें हमारे पर कृपा नहीं हुई जो असुरों पर हुई।
हे नंदराज देखो, इसमें जैसा हमारा और इसका हम सब के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम उल्लास है वो निरंतर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो विघ्न रहित है, नित्य वृद्धि को प्राप्त करता जा रहा है। वो प्रेम हर्ष लहरियों के द्वारा अनुपम है और अचल है। इस प्रकार हम और आप भी अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार उन ब्रज गोपों की जिज्ञासा को सुनकर श्री ब्रजेश्वर नंदराज मुस्कुरा उठे कि कृष्ण मेरा पुत्र है, इसके विषय में जिज्ञासा कैसी। मधुरिमा गौरव से बोले, हे हो गया कि इसका बेटा नहीं है, तो कंफर्म कर रहे हैं। हे श्रेष्ठ गोप वृंद, आप मेरे वचनों में विश्वास करके इस तत्व या रहस्य को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस सुकुमार कृष्ण के नामकरण के समय सर्वज्ञता आदि बहुगुणवान श्री गर्गाचार्य ने हर्ष पूर्वक जो भ्रम रहित वचन जो अज्ञान अंधकार के विनाशक हैं कहे थे, उन्हें ही मैं आपको सुनाता हूँ। विशुद्ध सर्वज्ञता पूर्ण विद्वान होने पर भी इस श्री कृष्ण को देखकर उनका मन मोहित सा हो रहा था। उन्होंने कहा, हे नंद जी, आपके इस पुत्र के सौभाग्य का कोई पार नहीं। परम हंसों की विद्या में पारंगत होने का अभिमानी व्यक्ति भी तुम्हारे इस पुत्र के वास्तविक तत्व को नहीं जान सकता। इसका सत्य युग आदि 4 युगों में होने वाला जो वर्ण रंग का भेद है वो विकार रहित है। सत्य युग में इसका वर्ण श्वेत सफेद था, त्रेता में अरुण वर्ण विनिंदित लाल वर्ण था, द्वापर में मेघ के समान श्याम वर्ण, कलयुग में कृष्ण वर्ण, इस समय ये कृष्ण वर्ण का ही है। किसी समय ये अपनी इच्छा से कर्म अधीन न होकर वसुदेव के यहाँ पुत्र रूप में हुआ था, इसलिए स्तुत्य नामों में इसका एक नाम वासुदेव भी कहा जाएगा। ऐसा होने पर भी आपका मन इसकी महिमा को नहीं जान पा रहा। ये नारायण के समान ही है। इनसे जो व्यक्ति अतिशय प्रेम करेंगे उनमें अणु मात्र भी अपराध दोष नहीं रहेगा। हे प्रिय नंदराज, उन लोगों का चारों ओर सर्वत्र मंगल ही होगा, कहीं भी उन्हें असंतोष या दुख नहीं होगा। आपका ये पुत्र समस्त नर नारियों का प्रेमास्पद है और इस पर शत्रुओं के पराक्रम का कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। श्री नंदराज ने कहा, इसलिए इसके विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। ये सर्वत्र कल्याण ही चाहता है। आपका जो इस पर प्रेम है वो उचित है। इसमें अपने बंधु भाव कभी दूर नहीं करना, इसे ईश्वर मत मान लेना। हम भी इसमें सदा पुत्र भाव ही पोषण करेंगे। महिमा को सुनकर भी जो स्वाभाविक भाव है उसी का ही आश्रय लेना चाहिए। आगंतुक भाव का आश्रय लेकर उसको ईश्वर मानना या आदर मान देने का प्रयोजन नहीं है। प्रेम भाव के कारण ही आप सभी इसके पूज्य हो। दूसरी मान्यता को धारण कर कहते हैं भगवान होगा तुम्हारे लिए। श्री नंदराज जी के ऐसा कहने पर सब ब्रजवासी गोप आनंदित हो उठे और पहले की तरह भाव युक्त बुद्धि श्री कृष्ण में दृढ़ करके अपने अपने बंधुओं के साथ अपने अपने घर चले गए। सभी ब्रजवासियों का मन स्थिर हो गया था। उधर कामधेनु अपनी संतान गौओं की रक्षा हो जाने पर आनंदित हो रही थी। वो श्री कृष्ण के निकट आना चाह रही थी तो ब्रह्मलोकवासी जनों ने उसे कृष्ण दर्शन करने की अनुमति से संतुष्ट किया। इंद्र तो अतिशय लज्जा पत्रावली से मुंह छुपाए था। अपने क्रोध और गर्व चूर हो जाने से अपमान के कारण हजारों नेत्रों से आंसू बहा रहा था। श्री कृष्ण उस समय गिरिराज की शोभा संपत्ति में आकृष्ट होकर अति संतोष पूर्वक उस पर विचरण कर रहे थे, मानो वायु वर्षा से उत्पन्न उसकी पीड़ा को हर रहे हों। कामधेनु तथा इंद्र के प्रति प्रसन्नता संपादन करने के लिए अकेले ही विचरण कर रहे थे। सखाओं के संग सुख से कुछ देर के लिए रहित हो रहे थे। अद्वितीय कृपा उनके साथ थी ही। जब कामधेनु श्री कृष्ण दर्शन के लिए ब्रज में आ रही थी तब मार्ग में इंद्र ने भी उसका अनुगत्य स्वीकार कर लिया और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उसी समय एकांत में श्री कृष्ण के पास कामधेनु के साथ गोवर्धन पर वहां आकर गौ मात्र की जननी उस कामधेनु ने देवी सरस्वती की तरह आदर पूर्वक निवेदन किया, हे देव, आप श्री ब्रजराज नंदराज की राजधानी के कस्तूरी तिलक स्वरूप हैं। मेरे निवेदन पर ध्यान दीजिए। गौओं और गोपों के वध का उद्यम करने वाले शत शत क्रोधियों के समान इंद्र द्वारा कराई गई अति प्रबल कष्टप्रद अतिवृष्टि का आपने तिरस्कार कर दिया। सर्वबुद्धि समूह अगोचर महामहिमा को प्रकट करके आप परम सौभाग्यवान भगवान ने गोकुल की रक्षा कर ली है। उससे सर्व लोकों में परम आनंद छा गया।
श्री ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर अधीर होकर मुझसे कहा है कि हे कामधेनु, देवताओं में भेदभाव न रखकर तुम ब्रज में जाओ, वहां जाकर आनंद पूर्वक नंदनंदन श्री कृष्ण का गौओं के इंद्र रूप में अभिषेक महोत्सव करो। वे महान कृपालु हैं, महान कविगण उनका गुणगान करते हैं। हे देव, मेरे पीछे खड़ा हुआ ये इंद्र ना करने योग्य अपराध को मार्जन कराने के लिए आया है, परंतु भय के कारण आपके सामने नहीं आ रहा। अपने अपराध तथा क्रोध का मारा लज्जा से नेत्रांध सा हो रहा है। अपनी मूर्खता पर इसे बड़ा संताप हो रहा है। मन मन में अपने को बारंबार कोस रहा है। इसलिए हे करुणा में आप अनुमति प्रदान करें, जिससे ये आपके चरणों में उपस्थित होकर अपने हृदय के भावों को निवेदन कर सके। कामधेनु के इस प्रकार कहने पर भयभीत इंद्र अपने हजारों नेत्रों से अश्रुधारा बहाता निष्कपट होकर आगे आया। अपने मुकुट में जड़ी बहुमूल्य मणियों के प्रकाश से श्री कृष्ण के चरण कमलों की नीराजन प्रक्षालन करते हुए दंड की तरह उनके चरणों में गिर पड़ा। बहुत देर तक पड़ा रहा, फिर उठकर आदर तथा भयपूर्वक हाथ जोड़कर उनकी कुछ स्तुति करने लगा। अपराधी होने के कारण उसका मुख नीचे लटक रहा था, फिर भी श्री कृष्ण चरण नख की निर्मल किरण तरंगों के दर्शन से परम हर्षित हो रहा था। स्तुति करते हुए इंद्र ने कहा, हे प्रभु, आप सकल लोकों के नाथों के भी नाथ हैं। ब्रजनाथ श्री ऐसा करके देखते हैं ना, अपना मुख श्री जी के नख चंदन की छटा में देख के वो इंद्र कर रहे हैं। आपके तत्व की महान महिमा उत्सवों के द्वारा सम्मानित होती है, जिनकी उपमा नहीं है। मुझ जैसा मंद बुद्धि व्यक्ति आपकी महिमा का पार नहीं पा सकता। जो व्यक्ति अहंकार मदिरा के नशे में अंधे हो रहे हैं, वो आपकी महिमा का अनुमान कैसे कर सकते हैं। वे अपने स्वभाव के विकार से अंधे हो रहे हैं, जैसे उल्लू चमकते हुए सूर्य को भी नहीं सह सकते। हे महाकृपालु, मेरी दृष्टि अहंकार मद से विनष्ट हो गई थी, अतः मेरे यज्ञ को भंग कर देना ये प्रचंड दंड मेरे लिए उचित ही है। दुर्भागे जन्मंध व्यक्तियों के लिए तो दंड ही सीधा उपाय है। हे करुणा सिंधु भगवान, यज्ञ भंग करके आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। मूर्खतावश मैंने उसे अपना अपमान अपकार माना था। ये ठीक है कि दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति का ज्ञान उल्टा ही होता है। हे प्रभु, रजोगुण तो रजोगुण विहीन मुनियों को भी कवलित कर देता है, फिर विषय रूप विष मांस के अभिलाषी हमको कवलित या अंधा कर दे तो क्या आश्चर्य। आपकी दुर्दमनीय माया यदि अपना प्रभाव न दिखाए तो अहंकार जीव का मथन कैसे कर सकता है। हे दुर्बोध प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। हे देव, फिर कभी ऐसा मोह उत्पन्न न होने दीजिए, यही हम पर दया कीजिए। आपके नेत्र कटाक्ष सुगठित घटना को विघटित करने में और दुर्घट घटना को घटित करने में समर्थ हैं। हे अजन्मा, आप अनेक अवतार धारण करने वाले हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पहले आपने अपने अंश से कौतुक पूर्वक मेरे छोटे भाई उपेंद्र का रूप धारण किया था। अब भी कामधेनु के द्वारा स्वयं अभिषिक्त होकर समस्त ब्रह्मांडों के इंद्रों के मुकुटों की इंद्र नीलमणि का स्थान अंगीकार कीजिए। हे प्रभु, यद्यपि आपका गोविंद मनोहर नाम अनादिकाल से सिद्ध है, तथापि हे ब्रजराज नंदन, हे श्री गोवर्धन गिरिराजधारी, आज इस अभिषेक महोत्सव में गौओं के हित के लिए, उनके रक्षा विचारक होकर उनकी सदा अवस्थिति के लिए श्री गोविंद नाम स्वीकार कीजिए। गोविंद नाम शुरू भी नहीं दिया है। इस प्रकार सच्चे हृदय से स्तुति पूर्वक इंद्र ने अपने अहंकार त्याग दिया। तब ब्रह्मा, स्नातक, सनक, सनंदन, सनत कुमार, कार्तिकेय के साथ उमा के सहित महादेव, समस्त दिग्पाल, नारद, तुम्बरु आदि उत्तम महर्षि आदि की देवताओं की सभा आकाश में ही श्री कृष्ण के अभिषेक महोत्सव को आनंदित कर देखने के लिए उपस्थित हो गई। उस सभा में अरुंधति आदि मुनि पत्नियां शोभित थी और रूप गुण सौंदर्य द्वारा सम्मानित नारायण की जंघा से उत्पन्न उर्वशी आदि प्रमुख अप्सराएं सभा को मंडित कर रही थी। उस समय श्री गोवर्धन ने अनेक विध रत्नमयी शिलाओं से सुशोभित सिंहासन रूप में अपना शरीर उपस्थित किया। वरुण ने श्रेष्ठ मणि मुक्ताओं से जटित श्रेष्ठ छत्र अपने हाथ में लिया। वायुगण श्रेष्ठ सुंदर चामर घुमाने के लिए हाथ हिलाते हुए श्रद्धापूर्वक मूर्तिमान होकर चारों ओर खड़े हो गए। पृथ्वी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर मणिमय थालों में 7 स्थलों की पावन मिट्टी लेकर आचार पूर्वक अपने हाथों में धारण कर समस्त कामना वरद श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। महौषधियां तथा सर्वौषधियां मूर्तिमती होकर एक साथ महौषधियों को लेकर
यहाँ उपस्थित बनकपुर होते। वाले जो है ना, ये तो गोवर्धन के ऊपर ही अपना अन्नकूट करते हैं, सब कुछ ऐसा ही बनाते हैं। उसी के ऊपर जब हरिवंश थे तो एक शील ने मांस का टुकड़ा गिरा गिरा दिया, दिया था। सब सजा हुआ था। अब तो हाँ बच्ची कि अब ये सब दूषित हो गया, क्या किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि किसी प्रसाद निष्ठ संत को बुलाओ, वो फैसला करेगा कि क्या किया जाए अब इस सब सामग्री का। तो हरिवंश जी को बुलाया गया। तो संत हैं, पहुँचे हुए, बंसी का अवतार मानते हैं उनकी दृष्टि से वो जो मांस का टुकड़ा था वो कमल बन गया। उन्होंने कहा कौन कहता है ये मांस का टुकड़ा यहाँ पड़ गया, तुम लोगों की दृष्टि नहीं है, देखो ये तो कमल का फूल है। लेकिन और इसलिए वो लोग एकादशी नहीं ना करते। तो हमारे घर एक बार कोई संत आए, जैसे संत नहीं, वो ब्रजवासी थे, भांडीरवट से। हम भांडीरवट जाते तो उनके वो हमको बाजरे की रोटी ये वो ला देते, तुम भी खाई होगी एक बार हमारे साथ। तो वो आए तो मैंने वो राधा बल्लभी थी, मैंने कहा आप तो अन्न खाओगे, आज हमारी तो एकादशी है। कहते भी हम तो आपसे भी ज़्यादा पक्की एकादशी करते हैं। मैं कहा वो क्यों? कहते जी हम हरिवंश तो बने नहीं, और जो शास्त्र लिखित एकादशी का मातम है वो भी छोड़ दें तो ना इधर के ना उधर के। जब हम कमल का फूल बना सकेंगे मांस के टुकड़े को, तब एकादशी छोड़ेंगे। मैं कहा ये सच्चा सागर है। नहीं वो ये क्यों बोले आपसे पक्की के, हम निर्जला से भी कोई पक्की एकादशी होती है? नहीं मतलब भाई जो नॉर्मली जो आप लोग का मतलब था कि भाई हम तो हमेशा एकादशी करते ही हैं। पक्की कच्ची का मतलब है कि भाई हम एक टाइम नहीं खाते होंगे, जो भी समय नहीं पूछा होंगे। मैं कहा तो ठीक है। मैं कहा फलाहार करोगे क्या? तो भैया जी तो नहीं करते थे ना निर्जला, तो कुछ ना कुछ बना ही होता। सप्त ऋषियों ने आकाश गंगा में से दिन में अनेक विकसित कमल अपने हाथों से तोड़कर भेजे। यहाँ श्री कृष्ण सेवार्थ उपस्थित मणि निर्मित चंद्रमा की किरणों से वो मुंद गए, किंतु उस समय जब वहां सूर्य देवता आए तो वो सब कमल फिर विकसित हो गए। कामधेनु पंचगव्यों को स्वयं ले आई। ब्रह्मा आदि देवता पंचामृत बनाकर लाए। ऐरावत हाथी ने अपनी सूंड से आकाश गंगा जल लाकर मणि निर्मित घड़ों को परिपूर्ण किया। इस प्रकार के रसमय समय में सब महा उत्कंठित और दया जनित प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे, मानो चंचलता रूपलता पुष्पों से सुरभित होकर सुरभित कामधेनु के निकट आकर बोली, ऐ सुरभि, आज बड़े सौभाग्य से ऐसा विशुद्ध विलास अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए हे सरले अब अधिक विलंब मत करो। श्री गणेश के पिता श्री महादेव जी की अनुमति लेकर अभिषेक प्रारंभ करो। जब तक मैं श्री कृष्ण के समीप पहुंचता हूं तब तक मेरी प्रसन्नता के अनुरोध से वशिष्ठ पत्नी अरुंधति, परदोष रहित असूया शून्य अनुसूया, अत्रि की पत्नी अगस्त्य पत्नी रज, तमोगुण रहित लोपमुद्रा, सर्व आनंददायिनी सर्व आनंदनीया भगवती नगात्मजा पार्वती देवी तथा शेषाशेष भगवत गुण गायिका वेद माता गायत्री, ये सब श्री कृष्ण के निकट चली जाएं। सरस्वती देव माता अदिति, सम्यक गुण ग्रहिणी स्वाहा अग्निपत्नी, ये सब की सब पतिव्रती देवियां वहां उनके निकट पहुंची। ब्रह्मा जी के उस आदेश को पाकर सब देवियां जब श्री कृष्ण के निकट जाने लगी तो अब स्वयंभू भगवान ब्रह्मा भी उनके पीछे पीछे चल गए। ब्रह्मा जी के निकट जाकर कमल नयन श्री कृष्ण को विनीत प्रार्थना करके सिंहासन पर विराजमान किया। अर्घपाद प्रक्षालन करके शुद्ध जल से आचमन कराया। उनके मुख चंद्र निकट मधु पर्क समर्पण कर उनकी पूजा की। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामधेनु ने अरुंधति आदि उन सब देवियों ने एक साथ मिलकर सुगंधित पंचामृत के साथ पंचगव्यों के द्वारा स्नान कराया। कामधेनु के अपने मंगल में ताजे स्तन दूध धारा से गिरिधारी श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उस समय अभिषेक दर्शन करने वाले दर्शक व्यक्ति मन में तर्क करने लगे कि श्री कृष्ण का श्याम शरीर चांदनी राशि के द्वारा स्नान कराया जाने वाला कोई नवीनतम मेघ है क्या, अथवा शुक्ल गुण ही नील गुण को स्नान करा रहा है क्या, अथवा
उज्ज्वल स्फटिक मणि कांति रूप जल से इंद्रनील मणि का अंकुर ही स्नान शोभा प्राप्त कर रहा है, अथवा मोतियों के द्वारा स्नान करने वाला ये कोई तरुण तमाल वृक्ष शोभित हो रहा है क्या। तदनंतर गायत्री, पार्वती, देवमाता, अदिति, पतिव्रता, श्रेष्ठा अरुंधति देवियां मातावत स्नेहवती होकर मंगल गीत गाने लगी और अति सुगंधित चूर्णों से उपटना करने लगी। सुरभि कुंड, अप्सरा कुंड है थे, अब पता नहीं है कि नहीं है, काफी अच्छे बड़े जगह थे।